हेलो गाइज, वेलकम। स्वागत है सभी का, हार्दिक अभिनंदन है आज के इस लेसन में। तो साथियों, आज के इस लेसन की शुरुआत हम करेंगे इन 4 शानदार पंक्तियों से। जरा ध्यान से सुनना। आज के इस लेसन में स्वागत है सभी का। आइए अध्ययन करते हैं प्रसाद जी के नाटक का। एक ट्रिक में सारे नाटक आज तुम्हें समझाना है। हिंदी साहित्य के भय को दिल से दूर भगाना है। हिंदी साहित्य के भय को दिल से दूर भगाना है। जी हाँ दोस्तों, आज इस लेसन में हम अध्ययन करने वाले हैं जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों का। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, वो पिछली परीक्षाओं में यहाँ से पूछे जा चुके हैं। किस प्रकार के प्रश्न आते हैं वो भी मैं तुम्हें समझाऊंगा। और सारे जो नाटक हैं इनके एक छोटी सी कहानी, एक ट्रिक के माध्यम से ऐसे समझेंगे कि जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। ठीक है ना। बहुत शानदार लेसन रहने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखना है। और वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है? लाइक करना है। ओके। और दोस्तों, अगर आप हिंदी साहित्य का विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे वरदान डिजिटल क्लासेस नाम से हमारा ऐप उपलब्ध है, वो इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां हिंदी विषय से संबंधित संपूर्ण सॉल्यूशन उपलब्ध है। ओके, तो आज हम चलते हैं अपनी इस लेसन पे। अभी मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा जिसमें एक छोटी सी कहानी है और उस कहानी के माध्यम से हम सीखेंगे। तो आइए देखिए इस स्लाइड को। तो देखिए, ये एक छोटी सी कहानी आपके सामने आ चुकी है। हम इसे एक बार पढ़ेंगे। थोड़ा ध्यान से पढ़ना कि क्या कहना चाह रहे हैं, फिर एक एक रचना को हम निकालेंगे। समझिए, पहले पढ़ते हैं। देखो, एक बार क्या होता है कि एक अजातशत्रु नाम का व्यक्ति है, ठीक है ना, जो चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त दोनों को साथ लेकर के, कौन? अजातशत्रु चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त को साथ लेकर के राज्यश्री, मतलब राज्य केसरी, यानी कि राजा कह सकते हैं, ठीक है ना। तो राज्यश्री, जिनका क्या नाम है? विशाख, उनकी बेटी की शादी थी, है ना। तो क्या कहना चाह रहे हैं एक बार फिर समझना। राज्यश्री विशाख की बेटी, मतलब जिनका नाम क्या है? कल्याणी नाम है उनका। उस कल्याणी के परिणय मतलब शादी में गए वो। लाइन समझ में आई? एक बार फिर पढ़ते हैं। एक बार अजातशत्रु चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त को साथ लेकर के राज्यश्री विशाख की बेटी कल्याणी के परिणय में गए। क्लियर हो गए? वहां साहब उनकी मुलाकात है जो किससे? ध्रुव स्वामिनी से हुई। अब ध्रुव स्वामिनी है, उसकी सुंदरता को देख करके उसे पाने की कामना करने लगे। तब किसी सज्जन ने बताया। अब वहां से घर आ गए, कैसे पाए? तो इसमें जब वो बेचैन रहने लगे, देखो किसी सज्जन से पूछते हैं, तो किसी सज्जन ने बताया उनको कि या तो आप करुणालय में बैठ करके पूर्व कर्मों का प्रायश्चित करो। कब मिलेगी, कैसे मिलेगी ध्रुव स्वामिनी? तो या तो करुणालय में बैठ करके पूर्व कर्मों का प्रायश्चित करो, या फिर जन्मेजय का नागयज्ञ करके एक घूंट अर्पित, एक घूंट मतलब भोग देने से, है ना, तो एक घूंट उनको अर्पित करो। तब जाके आपका विवाह हो सकता है, आपको ध्रुव स्वामिनी मिल सकती है। समझे बात को? तो इस तरीके से ये कहानी याद हो गई होगी। एक बार रिपीट करते हैं, फिर रचनाएं छांटेंगे। देखो, एक बार अजातशत्रु चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त को साथ लेकर राज्यश्री विशाख की बेटी कल्याणी परिणय में गए। वहां उनकी मुलाकात ध्रुव स्वामिनी से हुई, तो उसे पाने की कामना करने लगे। तब किसी सज्जन ने बताया कि या तो करुणालय में बैठ करके पूर्व कर्मों का प्रायश्चित करो, या फिर जन्मेजय का नागयज्ञ कर एक घूंट अर्पित करो। क्लियर हो गया? तो ये कहानी आपको इस तरह से याद रखनी है। अब क्या है, देखिए ध्यान देना साहब। एक बार क्या नाम है? अजातशत्रु, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वो इनके जो नाटक हैं वो रहेंगे। तो देखो यहां लिख देता हूं मैं। पहला एक नाटक है जिसका क्या नाम है? अजातशत्रु, ठीक है ना। ये नाटक हो गया इनका। ओके, दूसरे नाटक की बात करें तो देखो दूसरा नाटक कौन सा है? चंद्रगुप्त। ओके,
तो इन पे थोड़ा फोकस करते हुए चलना है अपने को। चंद्रगुप्त हो गया। तीसरा नाटक कौन सा है इनका? स्कंदगुप्त। ओके, तो तीसरा नाटक हो गया स्कंदगुप्त। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े प्यार से आप कर पा रहे हैं, है ना। आगे चलते हैं। आगे दिख रहा है आपको साथ लेकर राज्यश्री, तो चौथा नाटक है इनका कौन सा? राज्यश्री। ओके, नंबर 5। आगे बात देखिए, विशाख। तो एक नाटक है जिसका नाम है विशाख। क्लियर? यहां तक समझ में आए? 5 नाटकों के नाम बता दिए हैं मैंने। कैसा लग रहा है लेसन? कमेंट अवश्य कर देना, क्योंकि आपके कमेंट हैं उसी से हमें पता चलता है, उसी से प्रोत्साहन मिलता है। तो कमेंट करने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल लाइक और कमेंट दबा कर आने चाहिए, तभी मैं नए नए वीडियो आपके लिए इस तरह के लेके आता रहूंगा। टेंशन नहीं लें। चलिए आगे चलते हैं। कल्याणी परिणय। ओके, तो नंबर 6 पे कौन सा हो गया साहब? कल्याणी परिणय, ये इनका एक नाटक हो गया। ओके, नंबर 7 पे आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहां क्या है, मुलाकात किससे? ध्रुव स्वामिनी से हुई, तो ध्रुव स्वामिनी, ये लो साहब 7वां नाटक हो गया। नंबर 8 पे बात करते हैं। तो देखो उसे पाने की क्या कामना, तो इनके एक नाटक है जिसका नाम क्या है? कामना। बहुत अच्छे, समझते हुए चलना। नंबर 9, करने लगे तब किसी सज्जन। बहुत अच्छा, सज्जन भी देखो इनके एक नाटक का नाम है। यहां बहुत अच्छी समझने की बात है, ठीक है ना, सज्जन। 9। नेक्स्ट, करुणालय। नंबर 10 पे कौन सा नाटक आता है? करुणालय नाटक आता है। ओके, करुणालय में बैठ करके पूर्व कर्मों का क्या करो साहब? प्रायश्चित। बहुत अच्छे, तो इनका एक नाटक जिसका नाम है क्या? प्रायश्चित। कौन सा है? प्रायश्चित एक नाटक का नाम है। ओके, करो, या फिर देखो क्या, जन्मेजय का नाग यज्ञ, है ना। तो ये बहुत अच्छा नाटक है, आपने पढ़ भी रखा होगा, काफी बार आता है ये, जन्मेजय का नाग यज्ञ। ओके, तो ये 12 नंबर पे हो गया। कर एक घूंट अर्पित करो, तो देखो एक है कौन सा? नंबर 13 हो गया, कौन सा? एक घूंट। ये लो साहब, कितने नाटक हो गए? 13 नाटक हो चुके हैं। उम्मीद है ये नाटक है, ये कभी आप भूल भी नहीं पाएंगे, है ना। कई बार ऐसे प्रश्न आ जाता है कि किस विधा से संबंधित है, तो आपको यहां ध्यान रखना है विधा, कि भाई ये कहानी है या उपन्यास है या नाटक है या फिर कोई कविता है, समझ रहे हो। तो इस तरह की भी प्रश्न आते हैं, तो ये सारे आप देख पा रहे हैं ये नाटक है। मैंने आज लेसन स्पेशल जयशंकर प्रसाद के किससे? नाटकों से लिया है। ये सारे इनके क्या है? नाटक, नाटक विधा से संबंध रखते हैं, तो यहां कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी हमें बिल्कुल भी। ओके, चलिए साहब आगे देखते हैं। तो 13 नाटक हो चुके। अब इनमें से कुछ विशेष प्रश्न आते हैं, एक दो जो प्रमुख नाटक हैं उनमें क्या क्या विशेषता है, वहां भी हमें थोड़ा सा गौर करना है। चलिए साहब ध्यान देना। एक नाटक, देखो ध्यान देना, इनमें एक एक चीज बता रहा हूं मैं। एक नाटक सज्जन से प्रश्न पूछा जाता है, किससे? सज्जन से। ये सज्जन नाम का जो नाटक है, इनका अभी बताया था ना सज्जन है, तो ये सज्जन नाम का जो इनका नाटक है, ये साहब 1910 ईस्वी का है। कब का है? 1910 ईस्वी का नाटक है। और इस नाटक में देखो क्या कह सकते हैं, क्या विशेषता है, तो ये साहब जयशंकर प्रसाद जो है ना, इनकी सबसे पहली नाट्य रचना है। पहले कहने का मतलब इन्होंने पहला नाटक जो लिखा वो कौन सा? सज्जन ही लिखा था। तो जयशंकर प्रसाद की प्रथम नाट्य रचना। ओके, तो इनकी प्रथम, ऐसे लिख सकते हैं, इनकी सर्वप्रथम नाट्य रचना। बहुत अच्छा प्रश्न बन के आता है, जयशंकर प्रसाद की प्रथम नाट्य रचना कौन सी है, तो आपका उत्तर रहेगा क्या? सज्जन। बहुत अच्छे तरीके से अब इसका उत्तर आप दे सकते हैं। ओके, दूसरी बात करें तो दूसरा एक है करुणालय। कौन सा है? करुणालय। इसकी क्या खास बात है वो समझना। ये साहब बात करें तो 1913 ईस्वी का है। कब का है? 1913 ईस्वी का है। कौन सा? करुणालय।
इसकी क्या खास बात है? तो ध्यान रखें, हिंदी साहित्य की पहली गीति नाट्य रचना है। गीति नाट्य मतलब गीत के माध्यम से जो नाटक लिखा जाता है वो गीति नाट्य बोलते हैं। इनकी नहीं, पूरे हिंदी साहित्य की। इसलिए यहां से बहुत अच्छा प्रश्न बन के आता है। तो क्या कहेंगे, ये हम लिखेंगे यहां पर इसकी विशेष बात कि हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम गीति नाट्य रचना। तो बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा, हिंदी साहित्य की प्रथम गीति नाट्य रचना कौन सी है? तो वो करुणालय है। और किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का है। समझ गए होंगे आप आराम से, ठीक है। इससे आगे हम बात करें तीसरी, इनमें से कुछ विशेष, तो तीसरी आती है कामना। कौन सी आती है? कामना। देखो ध्यान दें, कामना। अब ये कामना है, ये कब की रचना है? तो साहब ये ध्यान रखें 1927 ईस्वी की है। कब की है? 1927 ईस्वी की है कामना रचना। क्लियर? अब ये जो कामना, इसकी खास बात क्या है? तो देखो संस्कृत में एक नाटक चलता है प्रबोध चंद्रोदय। कौन सा है? प्रबोध चंद्रोदय। तो ये प्रबोध चंद्रोदय शैली है ना, उस पर आधारित है। तो ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, ये भी ध्यान रखें। क्या? प्रबोध चंद्रोदय नाटक का नाम है, संस्कृत का नाटक है ये। प्रबोध चंद्रोदय शैली पर आधारित, ऐसे लिख लेंगे, शैली पर आधारित है ये लो साहब। क्वेश्चन समाप्त। बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कामना के बाद में बात करें हम, तो एक आता है चंद्रगुप्त। कौन सा आता है? चंद्रगुप्त आता है। अब ये चंद्रगुप्त जो नाटक है इनका कब का है? पहला प्रश्न तो यही ध्यान रखें। तो साहब इसकी समय है वो साहब 1931 ईस्वी है। कब है? 1931 है। इसमें क्या है? तो चंद्रगुप्त जो नाटक है इसका एक पद, वो गीत मान लें आप, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रसिद्ध है। इस वजह से परीक्षा में पूछा जाता है। क्या है वो गीत? हिमाद्री तुंग स्त्रंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। सुना हुआ होगा आप सभी का, हिमाद्री तुंग स्त्रंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, है ना। तो सुना हुआ है। ये जो गीत है ना, ये बहुत फेमस है। और ये कौन से नाटक में संकलित है, संग्रहित है? तो ध्यान रखना कौन से में? ये चंद्रगुप्त जो नाटक है उसमें संग्रहित है ना। तो ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, आगे भी आने की संभावना है, तो इसलिए इसको ध्यान रख लेंगे आप। ओके, तो केवल इतना ही बता रहा हूं मैं। आप ओके, जगह नहीं है बोर्ड पे, तो एक नाटक और लेता हूं मैं यहां। और वो नाटक कौन सा लेते हैं? ध्रुव स्वामिनी। कौन सा है? ध्रुव स्वामिनी। अब देखो ये ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है इनका, ये ध्रुव स्वामिनी नाटक है, ये कब का है? तो देखो ये 31 का है और ये 1933 ईस्वी का है। कब का है? 1933 ईस्वी का। एक बात। दूसरी बात हम करें कि इसकी खास बात क्या है, समझना इस बात को। ये साहब इनकी अंतिम नाट्य रचना है। कौन सी? अंतिम। पहली नाट्य रचना कौन सी है इनकी? सज्जन। अंतिम कौन सी है? ध्रुव स्वामिनी, जो कि 1933 की है। और साहब ध्यान रखना, इसमें तलाक और पुनर्विवाह की जो समस्या है उसका चित्रण किया गया है। किसका? तलाक और पुनर्विवाह की जो समस्या है उसका चित्रण किया गया है। और गुप्तकालीन जो समाज है, सामाजिक व्यवस्था है, उसका चित्रण हमें किसमें? ध्रुव स्वामिनी में मिल जाता है। तो ये कुछ खास बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों की। उम्मीद है पूरा लेसन अच्छे तरीके से कवर हो गया होगा, किसी प्रकार की कोई फालतू बातें नहीं है, सारी A to Z अपनी बात काम की रही है। लेसन कैसा रहा, कितना ज्ञान अर्जन आपने किया है, कमेंट कर अवश्य बताएं। लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, और संपूर्ण कोर्स के लिए जैसा कि आपको बताया, वरदान डिजिटल क्लासेज का जो ऐप है वो आपकी सेवा में तत्पर है। ओके, तो इसी तरह के नए लेसन के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट लेसन में। लगे रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।